और बड़ी खबर है, दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग केस में एफआईआर दर्ज। पिता जगदीश पाटनी ने शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। 2 बाइक सवारों पर जानलेवा हमले के आरोप और उनके पिता ने कहा, मुझे निशाना बनाकर ही गोलियां चलाई गई हैं। दिशा के पिता उन्होंने पिलर के पीछे लेटकर अपनी जान बचाई। गैंगस्टर गोल्डी बरार गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में एक बदमाश की पहचान भी हो गई है। विदेशी नेटवर्क से जुड़ा है मास्टरमाइंड वीरेंद्र चारण। हत्या, फिरौती और तस्करी के मामलों में चारण पहले से ही वांछित है, वांटेड है। शूटर्स के बरेली जिले में ही छिपे होने की आशंका है। आखिरी बार भोजीपुरा टोल प्लाजा पर दिखे थे हमलावर। एसएसपी अनुराग आर्य खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप। तो देखिए, 2 बड़ी जानकारियां सामने आई हैं इस पूरे केस से जुड़ी। एक तो दिशा पाटनी के पिता ने खुद ये कहा है कि उन्हें टारगेट करके गोलियां चलाई गई और पिलर के पीछे छिपकर उन्होंने किसी तरह से अपनी जान बचाई। और दूसरी तरफ ये पता चला है कि वीरेंद्र चारण, जो कि इस पूरे कांड में शामिल है, जिसका विदेशी नेटवर्क भी है, हत्या, फिरौती और तस्करी जैसे केसेस में ये पहले से ही वांटेड है। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, पुलिस की तफ्तीश में अब तक क्या पता चल पाया है? देखिए, पुलिस की तरफ से 6 टीमों का गठन जो है वो किया गया है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की जो कवायद है वो उसमें पुलिस लगातार लगी हुई है। 2 जगह पर निशानदेही हुई भी है टोल प्लाजा पर। और बड़ी डेवलपमेंट इसमें ये है कि मास्टरमाइंड को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जो कि वीरेंद्र चारण है, वो वांटेड अपराधी है। उसके अलावा जो बाइक का इस्तेमाल किया गया इस पूरे वारदात में, उसको भी आइडेंटिफाई किया गया है। तो 2 जगह पर से सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस को ऐसे बरामद हुए हैं जिसमें कि हमलावर उसमें दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा जो है जांच लगातार दबिश जगह जगह पर डाली जा रही है और जो आरोपी हैं इसमें उनको पकड़ने की कोशिश जो है वो लगातार हो रही है। चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है तो खुद एसएसपी जो है वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। जो दिशा पाटनी के पिता हैं, उनकी तरफ से जो बात सामने आई है कि उन्हें निशाना बनाकर गोलियां चलाई गई और जमीन पर लेट कर उन्होंने किसी तरीके से अपनी जान बचाई है, इस तरह की बात है। और दावा ये भी किया जा रहा है कि इसमें ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, इन तथ्यों को खंगाल रही है और टीमें जो है पुलिस की लगातार वो। ठीक है अभिजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और ये भी पता चल रहा है कि बरेली के अंदर ही छिपे हुए हैं अभी भी शूटर्स, जिनकी तलाश की जा रही। दिशा के पड़ोसी 70 वर्षीय बुजुर्ग ने टीवी9 से बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से पहली फायरिंग होते देखी। 2 दिन लगातार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। एक गोली उनके घर पर भी आई थी। वो कहीं तड़ पहले तो एक ही आवाज हुई जैसे कोई चीज गिरी पहले दिन तो, और दूसरे दिन वो अच्छी खासी हुई। बल्कि जब तक हम देखें तब तक वो शख्स निकल चुके थे। एक आवाज यहाँ पे आई कोई चीज गिरने की, वो थी जब हमने आके देखा तो उनकी पानी की बोतल। अब हमारे यहाँ जब सफाई हो रही थी तो एक हमें वो मिला था, क्या कहलाते हैं इसका, सिरा। अच्छा, दीवार पे टकरा के गया होगा, वो हमने नहीं लोगों को दे दिया। पहले दिन फायरिंग की तो उसका खोखा मिला ना, दूसरे दिन वाली है जिसमें ये सब हुए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।